नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सीएसएस का एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन, डिस्प्ले नन वर्सेस विजिबिलिटी हिडन। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। कभी हुआ है ऐसा कि एक एलिमेंट को हाइड करना था और पूरा का पूरा पेज लेआउट ही टूट गया, सब चीजें इधर से उधर शिफ्ट हो गईं? अरे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आज इसका पक्का इलाज करेंगे। ओके, तो एलिमेंट को हाइड करने के लिए ना सीएसएस हमें दो मेन टूल्स या कह लो हथियार देता है। पहला है विजिबिलिटी हिडन और दूसरा है डिस्प्ले नन। देखो, काम तो दोनों का एक ही है, एलिमेंट को गायब करना, पर उनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। और इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी डिफरेंस है ना, वो है स्पेस का। मतलब जब एलिमेंट हाइड होता है तो क्या वो अपनी जगह, अपनी स्पेस छोड़ता है या नहीं, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। चलो पहले बात करते हैं विजिबिलिटी हिडन की। जब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो एलिमेंट स्क्रीन से इनविजिबल तो हो जाता है, गायब हो जाता है, पर जो उसकी जगह थी ना लेआउट में, वो वहीं की वहीं रहती है। वो स्पेस बस खाली दिखता है, पर वो ब्लॉक रहता है। इसको ना ऐसे समझो जैसे एलिमेंट एक भूत बन गया है, एक गोस्ट। हम उसको देख नहीं सकते, पर वो है वहीं, अपनी जगह पकड़ के बैठा है। और इसीलिए उसके आसपास के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, डिस्प्ले नन। जब हम इसको यूज करते हैं तो एलिमेंट न सिर्फ गायब होता है, बल्कि लेआउट से उसकी जगह भी पूरी तरह से हट जाती है। ब्राउज़र अचानक से ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे वो एलिमेंट HTML में कभी था ही नहीं। बिल्कुल जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, पुफ, एकदम से गायब। और जैसे ही वो हटा, उसके बगल वाले एलिमेंट्स उसकी खाली जगह को भरने के लिए आगे आ जाते हैं। अभी कैसी खा लेआउट पर इन दोनों का जो अलग-अलग असर है वो समझ आया? अब एक बहुत बड़ी मिथ को बस्ट करने का टाइम आ गया है। एक ऐसी गलतफहमी जो मैंने देखा है बहुत सारे डेवलपर्स को होती है। चलो पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि डिस्प्ले नन करने पर एलिमेंट आखिर जाता कहाँ है। तो मिथ ये है, और अक्सर लोग सोचते हैं, फोरम्स पर भी लिखते हैं, कि डिस्प्ले नन लगाने से एलिमेंट डॉम से ही रिमूव हो जाता है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना? पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। डिस्प्ले नन एलिमेंट को डॉम से रिमूव नहीं करता। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि एलिमेंट्स डॉम में हमेशा रहता है, हमेशा। हम उसको जावास्क्रिप्ट से अभी भी टारगेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ दो जगह से हटता है, एक विजुअल रेंडर ट्री से, यानी वो हिस्सा जो स्क्रीन पर दिखता है, और दूसरा लेआउट फ्लो से। माइंड इधर ही है। ये जो डॉम और लेआउट के बीच का डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल है। ध्यान से सुन रहे हो? चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, याद नहीं रहेगा। ओके, देखो स्क्रीन पर। पहले ये रहे 3 कलर्ड बॉक्सेस, एक के बाद एक। ठीक है, अब मैं बीच वाले मिडिल बॉक्स पर विजिबिलिटी हिडन अप्लाई करता हूँ। देखा, बॉक्स गायब, पर उसकी जगह खाली है, एक गैप बच गया। अब इसको हटाकर डिस्प्ले नन ट्राई करते हैं। एंड ये देखो, बॉक्स भी गायब और उसकी जगह भी गायब। जो तीसरा बॉक्स था वो उसकी जगह पर आ गया। और अब देखो सबसे बड़ा प्रूफ, हम ब्राउज़र के डेव टूल्स में एलिमेंट्स पैनल खोलते हैं और देखो, दोनों ही केसेस में, चाहे विजिबिलिटी हिडन हो या डिस्प्ले नन, हमारा जो मिडिल बॉक्स वाला एलिमेंट है वो HTML में, डॉम में अभी भी है। तो हो गया ना मिथ बस्ट, एलिमेंट डॉम से कभी नहीं हटता। तो अब आप क्या करोगे? सिंपल है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ये जो छोटा से डेमो है ना 3 बॉक्सेस वाला, इसको खुद से बनाकर देखो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो फटाफट कोड एडिटर खोलो और ट्राई करो। ओके, तो अब डिफरेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन असली सवाल अब आता है, कब कौन सा यूज करें? व्हेन टू यूज विच? और ये एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। विजिबिलिटी हिडन कब यूज करना है? पहला, जब आपको लेआउट मेंटेन करना हो, एलिमेंट गायब हो जाए पर पेज का स्ट्रक्चर ना बिगड़े। दूसरा,
जब आपको पेरेंट को हाइड करके उसके किसी चाइल्ड एलिमेंट को वापस विजिबल से दिखाना हो। और तीसरा, जब आपको जावास्क्रिप्ट से उस इनविजिबल एलिमेंट की हाइट या विड्थ निकालनी हो। और डिस्प्ले नन, ये तब यूज करना है जब आप चाहते हो कि एलिमेंट और उसकी जगह दोनों लेआउट से पूरी तरह हट जाएं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडल पॉपअप को दिखाना या छुपाना, या फिर साइड नेविगेशन मेन्यू को टॉगल करना। और हाँ, इससे परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर हो सकती है क्योंकि ब्राउज़र को उस एलिमेंट को रेंडर करने की टेंशन नहीं होती। ओके, अब एक सीरियस क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रेनर मोड में। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो क्या अब आप इसका डिफरेंस अच्छे से कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाओगे? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? सोच कर देखो, रिजल्ट चाहिए या सिर्फ वीडियो देखना है? चलो, इसको आसान बनाने के लिए ये रही एक अल्टीमेट चीट शीट। इस टेबल में सब कुछ एक जगह पर है। रेंडर होता है या नहीं, लेआउट पर क्या असर होता है, डॉम में रहता है या नहीं, इवेंट्स, एनिमेशन, सब कुछ। इसे नोट कर लो या बेटर है स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम आएगा। तो अगर इस पूरी डिस्कशन को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो लाइन ये है, विजिबिलिटी हिडन एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट है जो बस दिखता नहीं, और डिस्प्ले नन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे लेआउट से ही निकाल दिया गया है। दैट्स इट। तो आज हमने क्या सीखा? चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। पहला पॉइंट, विजिबिलिटी हिडन एलिमेंट को हाइड करता है लेकिन उसकी स्पेस को रखता है। दूसरा, डिस्प्ले नन एलिमेंट को हाइड भी करता है और उसकी स्पेस को भी रिमूव कर देता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, डॉम वाला मिथ गलत है। दोनों ही केसेस में एलिमेंट डॉम में रहता है। समझ आया? सब क्लियर है? चलो, तो अब आपका काम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह यूज करके देखो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, मुझे ये भी बताओ कि CSS की और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कंफ्यूज करती हैं। हम नेक्स्ट सेशन में उस पर भी बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।